इस वीडियो में हम जानेंगे पितरों के लिए श्राद्ध व पितरों को प्रसन्न कैसे करें। पद्म पुराण से जानते हैं कि पितरों के लिए किया गया दान तर्पण श्राद्ध पितरों की तृप्ति करने वाला है। पितृ प्रसन्न होकर यश धन संपत्ति अयोग्य आदि प्रदान करते हैं। विधि विधान से किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है। तो जानते हैं इसके नियम और इसकी विधि। पितृ कार्य करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। सफेद पुष्प, कुश, उड़द, गाय का दूध, मधु, मूंग, जौ, गन्ना और चांदी पितरों को अति प्रिय है। मसूर, मटर, राजमा, बिल्व, भेड़, बकरी का दूध, कमल, धतूरा, महुआ, आलसी ये सब पितरों के लिए निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर बताया गया है। देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को प्रसन्न करना पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। पितृगण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं। पुलसत्य जी कहते हैं, जो माता पिता की सेवा करता हो, मंत्र को जपने वाला हो, ज्ञानी, पुराणों का विद्वान ब्राह्मण, सूर्य देवता को जल देने वाला हो, शिव भक्त परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य है। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण के शरीर में पितृलोक वायु रूप से प्रवेश करते हैं। पितरों का श्राद्ध दक्षिण दिशा में गौशाला में या जल के समीप करें। समर्थशाली पुरुष देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं अथवा दोनों में ही एक ब्राह्मण करें। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय अपने मन को काबू में रखें। अपने हाथ में पवित्री पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उस समय श्री हरि का स्मरण करते रहें। सोना, चांदी या तांबे का पात्र पितरों को अभिशिष्ट होता है। चांदी का दान तो पितरों को अति प्रिय है। चांदी शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुई है, इसलिए चांदी पितरों को बहुत प्रिय है। गाय के दूध में बनी खीर में घी लगाकर पितरों को दी जाए तो वह अक्षय होती है, ऐसा पितरों ने खुद ही कहा है। ब्राह्मणों को भोजन कर लेने पर कुछ अन्न जमीन पर बिखेर दे। ये उन जीवों का भार है जो संसार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। फिर ब्राह्मणों को जल दें। हाथ मुंह धोने को उसके बाद अपना नाम और गोत्र लेकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और अपने पिता को जो जो वस्तुएं प्रिय हो वही वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जो इस प्रकार श्राद्ध करता है उस पर पितृलोक प्रसन्न होकर सुख संपत्ति, यश, आरोग्य और संतान का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में क्रोधी स्वभाव को सर्वदा त्याग दें। श्राद्ध करने वाला और खाने वाला दोनों को चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वाध्याय, कलह और दिन में सोना नहीं चाहिए। श्री हरि कहते हैं, जिसने कभी माता पिता की सेवा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु पर वह सांड दान देता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर कोई महान यज्ञ नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वो सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपने गोत्र में जो मान वर्ग को दिया जाता है उसका लाख गुना पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना ब्राह्मणों को देने पर दान अनंत गुना फल देता है। जो गंगा के जल में गया, प्रयाग, पुष्कर तथा गंगा सागर तीर्थ में पितरों के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। और जो गंगा जी में तिल मिश्रित जल से तर्पण करता है उसके पितृ अक्षय स्वर्ग को जाते हैं।
पितृपक्ष में जो 15 दिन आते हैं वो उत्तम दक्षिणा से संपन्न यज्ञ के समान महत्व रखते हैं। जो अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितृ आशीर्वाद और अनंत भोग देकर 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसके लिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता को श्राद्ध यज्ञ के अनुष्ठान के समान है। उसे करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर पुत्र को सामर्थ्य के अनुसार अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। इससे वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। आप सभी को यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। जय श्री हरि।